जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईफा चैनल पर। हम लोगों ने पिछले क्लास में दशमलव के बारे में पढ़ा है। यहाँ हम लोग उसी का पार्ट आवर्त दशमलव पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 2/9 है और इसे आपको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना हम लोगों ने पार्ट 3A में पढ़ लिया है। उसे आप अच्छे से देख लीजिए, उससे आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए, जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना। एग्जाम में आया हुआ है कि 7/11 को आप आवर्त दशमलव के रूप में लिखिए। देखिए क्या होगा, ये दशमलव बढ़ेगा और यहाँ 70 हो जाएगा। 11 छके 66 और फिर 4 मतलब 11 तिया 33, फिर आपका 7 बचा, इसका मतलब 11 छके 66, फिर वही बात 4 बचा, 11 तिया 33, ऐसे 63 ऐसे आता चला जा रहा है। ठीक ना। अगला हम 4/15 को लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, दशमलव लगेगा, 15 30, फिर आपका 10 बचेगा, 15 छक्का 90, फिर 10, 15 छक्का 90, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना। इसके प्रसार को रोकने के लिए हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। मतलब ये लिखा जाएगा 0.2 पे बार। ठीक ना। इसको देखो, ये 6363 रिपीट हो रहा है, इसको लिखा जाएगा 0.63 पे बार। ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो 2 के बाद 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 जैसे रहेगा वैसे रहेगा, 6 पे बार लग जाएगा। इसमें देखिए दशमलव के तुरंत बाद 2 रिपीट होना शुरू हो गया। इसमें दशमलव के तुरंत बाद 6 3 रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये दशमलव के तुरंत बाद कोई अंक रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं प्योर रिकरिंग। मतलब उसे क्या कहते हैं आप, शुद्ध। ठीक ना। और जब दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे कहते हैं मिश्रित। मिश्रित को इंग्लिश में आप कहते हैं मिक्स आवर्त। ठीक ना। अच्छा, ये बार का कई मतलब होता है। पहला मतलब तो यही, जैसे मान ली 0.67 पे बार लगा है तो इसका मतलब हो गया 0.67 इनफाइनाइट तक। देखिए दूसरा मतलब है, जैसे हम 5 पे बार और 0.23 लिख लें तो देखो इसमें क्या होगा कि ये पूर्णांक तो ऋणात्मक है 5, और ये दशमलव वाली संख्या और दशमलव के बाद वाली संख्या क्या है, ये धनात्मक है। मतलब ये धन 0.23 हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी आगे इससे हम लोग एग्जाम के प्रश्न करेंगे। चलिए, इसका एक मतलब और होता है, जैसे कि 5 ऋण ये ऐसे 3 × 5 ऋण 2 पे बार और इंटू 7। ठीक ना। इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है, फिर छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को। इसको हम लोग अन्य क्लास में कवर करेंगे। देखिए आगे एग्जाम में आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए आता है। ठीक ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए एकदम आसान ट्रिक है, आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। देखिए पहले हम ये शुद्ध वाला ही उठाते हैं। चलिए देखिए 0.2 पे बार, इसको आपको भिन्न में बदलना है। देखिए क्या करेंगे, सही से देखिए। सबसे पहले दशमलव के बाद जो अंक रहेगा उसको अंश में लिखेंगे। 2 है तो 2 लिख लिया। हर में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार है उतना 9 लगा लेंगे। देखिए 2/9 आ गया। ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 0.63 पे बार, इसको आपको भिन्न बदलना। हमने क्या कहा, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उससे अंश में लिख लीजिए 63, और हर में क्या करेंगे, जितने अंकों में बार है उतना 9 लगा लीजिए। देखिए अब इसको सरल कर लीजिए। 9 7 63 और 9 11 में, इसका मतलब क्या हो गया, ये 7/11, ये इसका आंसर हो गया। चलिए और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0.123 पे बार। अब इसको आपको भिन्न में बदलना है तो हमने क्या कहा, अंश में क्या करें, पूरा अंक लिख लीजिए, 1 2 3 पूरा अंक। हर में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार उतना 9 लगा लेंगे। 3 अंकों पे बार 3 9 लगा लिया। बात ठीक है। चलिए अब हम मिश्र वाला कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे था आपका 0.26 पे बार, ये थोड़ा सा अलग है शुद्ध वाले से। क्या करना है, देखिए पहले अंक तो पूरा लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे। 2 पे बार नहीं, इसको घटा लिया। अब हर में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार है उतना 9 लगाएंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतना हम क्या लगा लेंगे, 0। बात ठीक है। इसको सरल करिए। ये 24 बटे कितना हो गया, 90। 6 से कटेगा, 6 चौके 24 और 6 15 में, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 4/15। बात ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 0.123
हम 2 3 पे बार लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 पूरा लिखेंगे, बार इस पे नहीं है तो इसको -1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे 2 अंकों पे बार 2 9 लगाएंगे और क्या करेंगे, 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लगा लेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा 122 और बटे 990। इसको सरल कर लीजिए। देखो 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 1 2 और 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। देखिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोस्तों अगले सवाल है 0.3477। 477 पे आपका बार है। आप जानते हैं इसको कैसे करेंगे, पहले पूरी संख्या 3 4 7 7 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं इसको घटा लेंगे और हर में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार उतना 9 लगाएंगे, जिस पे बार नहीं उतना 0। इसको सरल करिए, ये क्या होगा, ये 3 4 7 4 और बट्टे क्या हो जाएगा 9 9 9, ये 0। अब क्या करेंगे, इसको सरल करिए, 3 4 7 7 7 14 और 4 18, 9 से कट जाएगा ये। तो देखिए 9 त्रिक 27 और 27 7 34, 9 8 72 और फिर 9 छंग 54 और 9 1 9 9 1 9 9 1 9। इसका मतलब हो गया 386 बटे 1110। फिर कटेगा ये 2 से कटेगा, क्या हो जाएगा ये 2 1 2 और 2 9 18, 2 3 6 और ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला। देखिए 193 बटे 555। मैं यहीं पे एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे देखिए 2.13 पे बार लग गया, क्या करेंगे, सही देखेंगे। अब इसमें क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। जैसे आप लोगों ने मिश्र भिन्न पढ़ा था कि 2 सही 1 बटा 2, इसको क्या कहते हैं आप, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक का काम करेगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ, 2 सही पूर्णांक के रूप में। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 3, 2 अंकों पे बार 2 9 लगा लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम से संबंधित प्रश्न करते हैं। 0.018 पे बार, ये रेलवे जेई में प्रश्न आया है। इसका ऑप्शन है ए 4/99, बी ऑप्शन है 2/55, सी ऑप्शन है 1/55, डी ऑप्शन है 18/99। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, पहले 0.18 पूर्णांक लिखा, जिस पे बार नहीं है उसको घटा लिया और हर में क्या करेंगे, जितने अंकों बार उतना 9 लगा लिया, जिस पे बार नहीं उतना 0 लगा लिया। अभी क्या हो जाएगा 18/990। सरल करिए, 9 दूना 18 और 9 1 9 9 1 9, इसका मतलब हो गया 2/110। देखो 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इसका मतलब कितना हो गया, ये 1/55। कोई ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, ठीक ना। चलिए सीजीएल 2015 में एक प्रश्न आया, यदि x बराबर 0.1242424 डॉट 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 को p/q के रूप में लिखें जाने पर p + q का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 371, बी 341, सी 124/999, डी है आपका नन ऑफ दीज नॉट। कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 242424 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0.124 पे बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक ना। अब इसको आप भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो देखो 1 2 4 पूरा लिखेंगे, फिर जिस पे बार नहीं उसको घटा लीजिए, हर में क्या करेंगे, 2 अंकों पे बार 2 9 लगा लीजिए, एक विदाउट है 1 0 लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे 123 अब बट्टे कितना 990, 3 से कटेगा ये, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, ये 0। इसका मतलब कितना हो गया 41/330। देखिए आपसे क्या पूछा है, p + q, क्या हो जाएगा ये 41 और प्लस 330। देखो यहाँ से हो गया 1 और 4 3 7 और 3 बचा रह गया आपका 371। कौन से ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में, ये आपका आंसर। देखिए ये प्रश्न आया एसएससी CHSL में, प्रश्न है 0.7 पे बार, 0.07 केवल 7 पे बार, 0.07 0 और 7 दोनों पे बार में बड़ा कौन है, ठीक ना। ऑप्शन ये है आपका।
इसको कैसे लिखेंगे आप जान 0.7000 हम इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अब इसको लिखेंगे 0.7 पे बार, तो ये क्या लिखा जाएगा 0.7777 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको लिखेंगे 0.07 केवल बार, तो ये क्या हो जाएगा ये 0.07777 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और उसको लिखेंगे 0.07 पे टोटल बार, तो ये हो जाएगा 0.070707। अब इसमें से आपको पकड़ना है कौन सा बड़ा है। देखो ऐसे समझो, ये 70 पैसा है, ये 77 पैसा है, ये 07 पैसा है, ये 07 पैसा है। इसका मतलब क्या हुआ 77 आपका बड़ा है, 77 बड़ा है, तो ये कौन सा है ये वाला। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन। बात ठीक है। चलिए देखिए ये एसएससी का प्रश्न है, 0.63 पे बार, 0.37 पे बार, 0.80 पे बार, सबको जोड़ना है। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 0.0057 और प्लस 3.14 को आप जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। बस एक कंसेप्ट है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे, मतलब 0.0057 और प्लस यहाँ देखो 314, देखिए ऐसे लिखा जाएगा। इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जोड़ लीजिए 7 और ये 5 और देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये दशमलव लगेगा और 3, देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है। चलिए यूपीएसआई में एक प्रश्न आया 123 धन 12.3 धन 1.23 धन 0.123, इसको आपको जोड़ना है। देखिए क्या करेंगे अभी मैं बताया 123.000 जो भी बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं हम। इसको क्या लिखेंगे 12.3 हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। ये क्या लिखेंगे 1.23 और उसको क्या लिखेंगे 0.123, ठीक ना। जोड़ लीजिए 3 3 2 5 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 और 2 1 3 और 1, देखिए आपका क्या हो गया ये आंसर। चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए पहले कैसे लिखा है इसको देखते हैं 0.636363 ऐसे लिखता बढ़ता चला गया। दूसरा कैसे है 0.37, दूसरा कैसे 0.373737 ऐसे बढ़ता चला गया। तीसरा 0.808080 ऐसे बढ़ता चला गया है। बस ठीक है, तो इसको जोड़िए क्या हो जाएगा ये 7 3 10 8 3 11 11 6 17 1 18 7 3 10 1 11 8 3 11 11 6 17 1 18 7 3 10 1 11 8 3 11 6 17 1 18 मतलब 1.8। इसमें देखो 8 1 8 1, अच्छा यहाँ देखिए ये इसके आगे भी संख्या है, ये ऐसे 6 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 3 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ भी कुछ आएगा कैरी होके, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 8 1 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा क्या 1.81 पे बार, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए 5 पे बार 0.23 और प्लस 6 पे बार 0.17, इसको आपको जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे अच्छे से देखिए, इसे हमने शुरुआत में बताया है, ये -5 और प्लस 0.23 प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा ये प्लस 0.0 क्या हो जाएगा ये 0.17। अब माइनस माइनस जोड़ लीजिए प्लस प्लस जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 -11 और प्लस जोड़िए ये 7 3 10 और 2 1 3 1 4, 2 अंक के पहले दशमलव, इसको घटा लीजिए क्या हो जाएगा ये -11.00.40, ये हो जाएगा यहाँ 0, ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 4 गया 6 हो जाएगा दशमलव, यहाँ क्या 0 और ये 1 माइनस में, देखिए आपका ये आंसर हो गया। बस ठीक है। चलिए इससे संबंधित और प्रश्न कर ले रहे हैं हम लोग। जैसे कहते हैं कि 12 पे बार 0.37 माइनस 19 पे बार और 0.13, इसे ओपन करिए, ये क्या हो जाएगा -12 धन 0.37। देखिए क्या होगा माइनस ब्रैकेट में -19 और प्लस
0.13। अब इसे ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा -12 और प्लस 0.37 माइनस प्लस 19 और ये माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा -0.13। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 19 में से 12 गया कितना 7, ठीक ना, और इसको घटाना पड़ेगा तो 7 में से 3 गया कितना 4 और 2 में से 1 गया कितना 2 पॉइंट। इसका आंसर कितना हो गया 7.24। देखिए दोस्तों अगले सवाल है 13 पे बार 0.32 प्लस 27 पे बार 0.57 प्लस 30 पे बार 0.27। इसके लिए ऑप्शन है ए 68 पे बार 0.88, 69 पे बार 0.54 और 70 पे बार 0.32 और 69 पे बार 0.88। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप बहुत अच्छे जानते हैं। इसको -13 लिखेंगे और प्लस 0.32 लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा यहाँ -27 और प्लस 0.53 हो जाएगा ये, और प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ये 30 और प्लस 0.27। पहले आप पूरा माइनस माइनस जोड़ लीजिए। देखो 13, 27, 40 और 30, 70 -70 हो गया और प्लस दशमलव वाले को जोड़िए। देखिए 7, 3, 10, 10, 2, 12 और फिर 2, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 1, 11। तो क्या हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव एक, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा -70.00 और यहाँ से 1.12 घटाइए इसको तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 10 में यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 68 पे बार 0.88। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ए वाला, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ गुणा बता देते हैं आपको। 0.065 और इंटू 0.4 को आपको गुणा करना है। तो जब भी ऐसे गुणा करना रहेगा तो ध्यान रखना है कि दशमलव को भूल जाइए, आप ऐसे समझिए 65 × 4 लिखा है तो इसको गुणा करिए कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 6 चौके 24 और 24 और 2 26, 260 हो गया। अब एक बात समझिए, अब क्या करेंगे देखेंगे दशमलव कितने अंक के पहले मुझे लगाना है। तो देखो 1 अंक पहले दशमलव यहाँ और 3 अंक के पहले यहाँ, इसका मतलब 4 अंक के पहले दशमलव लगाना है मुझे। तो देखो यहाँ 3 ही अंक है, देखिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। चलिए भाग कर लेते हैं जिससे ये मेरा सेशन कंप्लीट हो जाए। एग्जाम में प्रश्न आया 0.5 और भागे 0.125। इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। 0.5 और भागे क्या होगा कि 0.125। इसमें क्या करना होता है दशमलव को हटाना होता है। कैसे हटाएंगे 0 वाली संख्या से गुणा करके। जैसे देखिए यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव है तो 1000 से गुणा कर लीजिए और वो ऊपर नीचे दोनों से गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 1000 ऊपर। अब क्या हो जाएगा ये 1 अंक घटेगा 2 0 बचेगा, मतलब ये 500 और बटे क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा 125 आ जाएगा। 125 चौका, इसका मतलब कितना हो गया ये 4, ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी सहायता करने के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।